आइए जावा के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जावा में 3 टाइप के लूप हैं, ओके, वाइल, फॉर एंड डू वाइल। तो अभी तक हमने वाइल के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या है, देखिए इसका भी काम लूपिंग है, लेकिन उसका सिंटैक्स पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ओके कैसे चलेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा है मैंने। इनिशियलाइज, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर स्टेटमेंट आएगा। इसका मतलब क्या है, पहले कौन सा होगा, कैसे होगा, मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये अंदर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा होगा या स्टेटमेंट लिखे होंगे वो रन हो जाएंगे। फिर या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा आपके कोड के अनुसार। फिर वो चेकिंग करने आएगा कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तब बाद में फिर वो स्टेटमेंट को रन करेगा और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा और ऐसे चलते चला जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन एक बार होगा, कंडीशन सेकेंड टाइम होगा और फिर स्टेटमेंट रन होगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको एडिटर पे करके देखते हैं। फाइन, देखिए ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ अभी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, 2 ब्रैकेट हैं, ये ब्रैकेट इसका है, यहाँ बंद हो गया, ये इसका। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर ए करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, पहले हम सिंपल करते हैं, x इक्वल टू 1, x लेस देन 3, x इक्वल टू x प्लस 1। हाँ, x इक्वल टू x प्लस 1 को हम लोग x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, हेलो। ठीक है, आराम से देखो। तो ये पार्ट क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। ऑफ सॉरी, ये एक्स कर देता हूँ मैं। हाँ, ये पार्ट क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। ये पार्ट क्या हो गया, कंडीशन। ये पार्ट क्या हो गया। हाँ, अब हम देखो रन करके देखते हैं। ठीक है, आपको गारंटेड समझ में आ जाएगा। देखो आया, हेलो हेलो 2 बार आया। कैसे आया मैं समझा देता हूँ। शुरू में एक्स का वैल्यू कितना था, 1, ये अंदर आ गया। ओके, तो इज 1 लेस देन 3, यस, वो अंदर आया, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, देखो ये हेलो प्रिंट हो गया। दोबारा यहाँ पर आया और x का वैल्यू हो गया अभी 2, x इक्वल x प्लस प्लस लिखा है ना, तो शुरू में x का वैल्यू 1 था, अभी 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर यहाँ पर पहुंचेगा, क्या 2 3 से कम है, हाँ कम है, वो अंदर आएगा, हेलो प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर पहुंचेगा और अब x का वैल्यू कितना हो गया होगा, 3 हो गया। फिर वो यहाँ पर पहुंचेगा और चेक करेगा, इज 3 लेस देन 3, नो, और उसके बाद लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ सिस आउट। ओके, यहाँ लिख देता हूँ ओवर। ओके, फिर देखिए ध्यान से, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवर जो है वो लूप का पार्ट नहीं था, इसलिए उसने उसको लास्ट में प्रिंट किया था। फिर वही कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रन करने हैं तो फिर वो क्या होने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं जावा। आराम से देखो, फिर मैं रन करके दिखाता हूँ। क्या आ गया, हेलो ओवर, हेलो ओवर। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब है ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, आप ब्रैकेट तभी लगाएंगे जब उसकी ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लिखता है कोडिंग के टाइम पर कि वो लूप ट्रू होने पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रन होने चाहिए, तब आप ब्लॉक बनाएंगे, नहीं तो ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। ओके, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, देखिए अभी मैंने 5 कर दिया, तो कितने बार रन हो जाएगा, 4 टाइम्स, 1 से 5 तक आ गया, हेलो। और अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, और मैंने गलती से ये लिख दिया 0, क्या होता है देखो। ठीक है, ओवर आ गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही वो अंदर आएगा। तो अब क्या हुआ, मैंने 0 कर दिया,
तो ये x यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ आके उसने चेक किया कि क्या 1 0 से कम है, तो नहीं है, तो लूप ब्रेक हुआ और यहाँ पर आके उसने ओवर कर दिया, क्योंकि ओवर जो है वो आपके लूप का पार्ट नहीं था। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आप ऐसा चाहो, ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये मैं 6 कर देता हूँ और फिर रन करके देखते हैं हम लोग। देखो आई थिंक अभी भी समझ में आ गया। फाइन। अब अगर सपोज मैं इसको कर देता हूँ 11, ठीक है, देखना भी क्या होगा। ओवर आ गया, क्योंकि शुरू में क्या हुआ, 11 हुआ ना, इनिशियलाइजेशन पहले होगा। यहाँ देखिए इनिशियलाइजेशन पहले होगा, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 11 हुआ, और यहाँ आके उसने चेक किया कि क्या 11 6 से कम है, तो नहीं है, इसलिए ये पार्ट रन नहीं हुआ और डायरेक्ट जाकर के उसने ओवर को प्रिंट कर दिया। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। और सपोज मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, देखिए दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है और उसके बाद में ये रन होगा। आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको कैसा कंफर्टेबल है आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपको मैंने यहाँ कर देंगे तो भी चलेगा और यहाँ करेंगे तो भी चलेगा। फाइन, मैं दोबारा रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। ये देखो आप, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो हम यूजर से, ओके, वी विल इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइन प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर इन फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो हम क्या करने वाले हैं। अभी हम यूजर से एक नंबर लेंगे, सपोज यूजर ने नंबर डाला 9, तो हम ऐसा प्रिंट करेंगे, ठीक है, 9, फिर 9 2 जा 18, और ये चलता जाएगा कब तक, 9 10 जा 90 तक चलेगा। ये अभी हमारा, पहले आराम से समझो, हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर का हम टेबल प्रिंट करेंगे। किस फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे, जिस फॉर्मेट में मैंने नीचे लिखा है, x 9 1 जा 9 9 2 जा 18 एंड सो ऑन 10 तक। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यूजर से नंबर लेना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्कैनर ओबी न्यू स्कैनर, ओके, और सिस्टम डॉट इन, सॉरी, ओके, हो गया। अब हम यूजर से बोलेंगे, हाँ नंबर चाहिए ना हमें यूजर से, तो हम लोग यहाँ आएंगे और यूजर से बोलेंगे नंबर डालो, तो n इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ये भी आ गया। अब देखो अभी हमें क्या करना है, हमारा लूप जो है वो 1 से चालू हो रहा है। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, 1 2 9 तो कांस्टेंट है, जो नंबर उसने डाला वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 11 कर देते हैं। तो अभी ये गारंटी होगी कि जो लूप है लाइन नंबर 11 में, ये 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, ये तो गारंटी हो गई। अब हमें क्या प्रिंट करना है, देखो आपको मैं स्लो समझाता हूँ। शुरू में क्या आना चाहिए, वो नंबर, तो नंबर किस में आ रहा है, n में आ रहा है, प्लस, ठीक है। देखो 9 1 जा, तो यहाँ अब हम डबल कोट्स में, ओके, ऐसा लिख देते हैं, तो ये जैसा है वैसा आ जाएगा, वो आपको मालूम है जावा में, प्लस, ओके, x का जो वैल्यू वो आना चाहिए, प्लस, ओके, आना चाहिए इक्वल टू साइन, परफेक्ट ना, प्लस, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब n इंटू एक्स आना चाहिए। अभी देखो ब्रैकेट बराबर हो गया, एक बार देख लेते हैं। देखो अभी ध्यान से, ये हटा देता हूँ मैं अभी, फाइन, ये हटा देता हूँ। देखो अभी कैसा लिखा हमने, फॉर x इक्वल टू 1 x लेस देन 11 x प्लस प्लस, और फिर लिखा n वो नंबर है जो यूजर n टेबल डालेगा, जिसका टेबल उसको प्रिंट करना है। फाइन, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी तो चेंज करके देखेंगे। ओह, मैंने मैसेज नहीं दिया ना, हाँ सॉरी, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एंटर नंबर,
आ गया। सपोज 5, देखो आ गया, देखो आपके सामने आ रहा है 5 1 जा 5। तो ये देखो, ये यहाँ पर देखो 5 इंटू 1, फिर एस का वैल्यू बढ़ा, फिर 5 इंटू, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, और फिर रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, 9, देख लो आगे बराबर। तो ये n है वो जो नंबर उसने डाला है, और ये x है जो जैसा है वैसा प्रिंट हो रहा है, और जो x है इसका वैल्यू जो है वो चेंज होते चले जा रहा है, 1 2 3 4, और इन दोनों का यहाँ पर नंबर प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज अभी के लिए इतना ही करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।